तो लेट्स हैचर करंट अफेयर्स। मैं पवन कुमार करवाऊंगा आपको आज का करंट अफेयर। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ बीसीडब्ल्यू यानी कि बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉन हिज मेडेन ग्रैंड स्लैम टाइटल 2024, यानी कि अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास जेनिक सिनर। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जो जेनिक सिनर हैं ये आपके इटली के प्लेयर हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इटली के प्लेयर हैं और पहला इन्होंने अपना ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। जेनिक सिनर जो हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर इस खिताब को जीता जो हुआ है आपका मेलबोर्न के अंदर। उन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को जो है रशिया के। तो ये इटली का पहला फर्स्ट मैन सिंगल विनर हैं जिन्होंने जीता है अपना ग्रैंड स्लैम। और जीता कब है, 1976 के बाद जीता है। ओके, तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे मेंशन हैं। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे, ये हिंदी में यहाँ पे बता दिया गया है आपको। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके सिंगल मेंस की बात चल रही है यहाँ पे, तो नोवाक जोकोविच, उन्होंने 10 बार इस खिताब को जीता है। ये इनकी फ़ोटो है। इसके अलावा वुमेंस की बात करेंगे तो सेरेना विलियम्स ने इस खिताब को 7 बार जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में, जिसकी सीरीज़ इस प्रकार है। यानी कि सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, ये चारों इसी सीरीज़ में होते हैं और इन चारों को मिलाकर के हम मेजर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको चारों को मिलाकर के हम मेजर कहते हैं। और इसके अलावा आप एक दो फैक्ट और याद रख सकते हो, जैसे कि आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ होता है आपका यूएस ओपन। तो ये साथ में नहीं होता, मतलब ये दोनों जो टूर्नामेंट होते हैं इनको खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, इनको खेलते हैं हम लोग हार्ड कोर्ट पे। वही बात करते हैं अगर हम आपके फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन को खेला जाता है आपका मिट्टी के ऊपर। ठीक है, फ्रेंच को हम खेलते हैं मिट्टी के ऊपर, तो उसको आप ध्यान रखना। वहीं बात करते हैं विंबलडन की, तो विंबलडन को खेला जाता है घास के ऊपर। ठीक है, ऑन द ग्रास। तो ये फैक्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2024। तो इस दिवस को मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को हम लोग दो फेस्टिवल मनाते हैं, यानी कि दो डेज होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। इसका क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट। वैसे वो मार्टियर्स डे है जिसको हम गांधी जी की याद में सेलिब्रेट करते हैं। वेल फिलहाल इस पे आते हैं। लेप्रोसी डे को हमने सेलिब्रेट किया है 30 जनवरी को। डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि लास्ट संडे जो होता है जनवरी का, हर साल उस दिन हम आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर एक फ्रेंच जर्नलिस्ट राउल फोलेरियो के द्वारा। ठीक है, और ट्रिब्यूट करते हैं इसमें हम महात्मा गांधी को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट थे। उन लोगों की सेवा करते थे जो लोग लेप्रोसी से पीड़ित थे। ठीक है, तो इस बार की थीम है हमारी बीट लेप्रोसी। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं जनवरी में मनाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया था 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। इसके अलावा 14 जनवरी को किया इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डेज। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स। 21 जनवरी नेशनल वॉर मेमोरियल। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। और 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे हमने सेलिब्रेट किया है। एंड देन 30 जनवरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टियर्स डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ऑन विच डे इज मार्टियर्स डे और शहीद दिवस ऑब्जर्व। तो शहीद दिवस हम लोग दो बार मनाते हैं साल में। एक जो अपकमिंग है अभी आएगा, और दूसरा मतलब पहला है जिसको हम अभी सेलिब्रेट किया है 30 जनवरी की तारीख को। तो इसका संबंध है महात्मा गांधी से, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो ए इसका एक्यूरेट करेक्ट आंसर है। यहाँ पे है 30 जनवरी के बारे में। जनरली हम लोग इसको 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसमें संडे वाला कोई महत्व ऐसा नहीं है कि संडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी को। तो महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उसी को कमेमोरेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और महात्मा गांधी, हाँ तो बस वही है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि वगैरह। ठीक है, तो उसको याद रखना, 30 जनवरी को मार्टियर्स डे महात्मा गांधी से संबंधित है। यहाँ पे चीज़ें हिंदी में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच साइट हैज़ इंडिया नॉमिनेटेड फॉर इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2024 टू 2025। तो इस बार जो भारत ने नामित किया है जगह, वो है आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप।
बी इसका करेक्ट आंसर है। मराठा सैन्य परिदृश्य को इस बार आपका यूनेस्को विश्व विरासत सूची के अंदर भारत ने नामांकित किया है। ओके, तो बी के साथ आप जाएंगे। यहाँ पे ये फ़ोटो है, ये वाली लोकेशन है जिसको शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। ये मराठाओं का मिलिट्री लैंडस्केप है। यहाँ से सारे युद्धों का निर्णय और एक तरह से युद्धों के लिए एक रणनीति बनाई जाती थी। तो 2024-25 के लिए इसको नामित किया गया है। तो ये तो हो गया आपका मराठा वाला। इसके साथ ही टोटल 12 हिस्टोरिक स्ट्रक्चर हैं जिनको नामांकित किया गया है, जिनका संबंध महाराष्ट्र और तमिलनाडु से है। वो इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहले है आपके पास सलहार फोर्ट, ठीक है, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़, खंडेरी फोर्ट, इसके अलावा रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ और स्वर्णदुर्ग, पन्हाला फोर्ट, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी फोर्ट। तो इन सभी जो लोकेशन हैं उनको नामांकित किया गया है और मराठाओं के लिए है आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मिलिट्री लैंडस्केप के रूप में अगर इन सबको देखा जाए तो इन सब का संबंध है 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का। ओके, यहाँ पे ये हिंदी में दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज लाभ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ओडिशा स्टैंड फॉर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बी, ठीक है, लघु बन जाते हैं द्रव्य किराया। तो इसका संबंध एक एमएसपी स्कीम से है जिसकी शुरुआत ओडिशा की सरकार ने करी है। बाकी डिटेल्स हैं यहाँ पे। स्कीम का नेम है आपके पास लाभ, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, लघु बन जाते हैं द्रव्य किराया। नेचर ऑफ स्कीम की बात करें तो ये 100% स्टेट फंडेड स्कीम है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है, किसके लिए? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के लिए। ये एम क्या करता है? इससे डेवलपमेंट करना है, एम्पावर करना है, ठीक है, जो 1 करोड़ ट्राइबल ओडिसी हैं उन लोगों को। इसके अलावा आप देख सकते हो जो वहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा ये जो स्कीम है उसको अप्रूवल दे दिया गया है। अब इससे हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिटरमाइन करेगी। तो निर्धारण का कार्य कर दिया गया है। यहाँ पे चीज़ें हिंदी में हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है, विच स्टेट होस्टेड द 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल? करेक्ट आंसर है आपके पास उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में आपका 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी जानकारी दे दी गई है। होस्ट है इसका उड़ीसा। स्टार्ट किया गया था इसको जनवरी 26 को। इनॉग्रेशन हुआ था चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको होस्ट किया गया था चिल्का लेक की पृष्ठभूमि को दिखाने के लिए, यानी कि यहाँ पे शोकेस किया गया है चिल्का में पाए जाने वाले सभी बर्ड्स की प्रजाति को, ठीक है। ट्राई किया गया है उनको देखा जाए। पार्टिसिपेंट्स ने एंगेज किया, उन्होंने बर्ड्स को खोजने का, खास करके यहाँ पे पाए जाने वाले आपके मंगला जोड़ी और नलबाना पक्षी जो हैं यहाँ की फेमस प्रजातियाँ हैं, इनको खोजा गया। इसके अलावा वहाँ पाए जाने वाले दूसरे जो डाइवर्सिफाई एवियन स्पीशीज़ हैं उनको भी खोजा गया। ये रेफर करता है आपका बर्ड पैराडाइज ऑफ एशिया के तौर पे भी, ठीक है। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें यहाँ पर हिंदी में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, who recently embarked on their second term as the Prime Minister of Bhutan after the 4th free election? करेक्ट आंसर आपके पास सी, शेरिंग तोब्गे ने अपना सेकेंड टर्म जो है उसकी शुरुआत करी है अभी। इससे पहले उन्होंने 2013 से 2008 के बीच में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया था और उससे भी पहले 2008 में वो विपक्ष के लीडर हुआ करते थे, ठीक है। शेरिंग तोब्गे का आप देखेंगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ये लीडर हैं, ठीक है। और उन्होंने अभी हाल ही में इलेक्शन जीत करके अपना सेकंड टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर शुरुआत कर दी है। भूटान के बारे में हम देखें तो वो डेमोक्रेसी को एक तरह से प्रैक्टिस कर रहा है लास्ट 15 सालों से, ओके। और भूटान की जनसंख्या मात्र 8 लाख होने के बावजूद भी वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में दे दी गई हैं। इसके अलावा भूटान के बारे में हम देखें तो यहाँ की राजधानी है थिम्फू। इसका यूनिफिकेशन हुआ था 1616 से 1634 के बीच में। पीरियड ऑफ देसी एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके हिसाब से जो वो अपना राज करते थे 1650 से 1905 के बीच में उन्होंने अपना जो कार्य है वो किया। इसके अलावा स्टेट ऑफ वांगचुक डायनेस्टी, तो वांगचुक डायनेस्टी वहाँ पर थी 17 दिसंबर 1907 से, और उसकी जो समाप्ति है वो हो जाती है आपकी 1949 के आसपास आकर के, जब होती है इंडो भूटान ट्रीटी और यूएन की मेंबरशिप मिलती है उसको 21 सितंबर 1971 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था ये 2008 के अंदर। तो आपको 2008 का ईयर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट रिसर्च बेस्ड IITM सैटेलाइट कैंपस बी सेटअप? करेक्ट आंसर है आपके पास उज्जैन,
ओके, सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे भारत ने अपना पहला रिसर्च बेस्ड आईआईटी सैटेलाइट कैंपस सेट किया है उज्जैन के अंदर, और आईआईटी इंदौर ने इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया है अपना, ठीक है, इस सैटेलाइट कैंपस को बनाने के अंदर। तो 2023 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये सैटेलाइट बनाने के लिए एक तरह से उसकी अनुमति लेने के लिए इस प्रपोजल को भेजा गया था 2023 में, और फाइनली इसको अभी अप्रूवल दे दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सर्टिफाइड एज ए टॉप एम्प्लॉयर इन इंडिया फॉर द ईयर 2024 बाय द टॉप एम्प्लॉय इंस्टीट्यूट। तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास एनटीपीसी लिमिटेड। तो भारत के शीर्ष नियोक्ता के रूप में प्रमाणित किया गया है एनटीपीसी लिमिटेड को, ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखेंगे। एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने आप को सर्टिफाइड किया है टॉप एम्प्लॉयर इन इंडिया के रूप में, और ये इसको सम्मान दिया गया है टॉप एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट के द्वारा। एनटीपीसी जो है ये अपने आप को मतलब ये जानी जाती है अपने आप में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें हिंदी में मेंशन हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के बारे में हम देखें तो ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, यानी कि ये सरकारी कंपनी है। मिनिस्ट्री है इसको जो कंट्रोल करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। स्टेटस है ये इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी जो बनाया गया था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1975 के अंदर बनाया गया था। इसको रिकॉग्निशन मिलता है महारत्न कंपनी के रूप में। मई 2010 में ये इसको वो मिला था, यानी कि एक महारत्न कंपनी है। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली के अंदर। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। ओके, तो यहाँ पे गुरदीप सिंह का नाम आप याद रखेंगे। ओके, यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास अरुणाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पे देखेंगे मैप, ये अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे इस एरिया को यहाँ पे डार्क किया गया है, और इसके भी आप देखोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको अगर हम जूम करते हैं तो इस लोकेशन पर है ये आपका, ठीक है, यानी कि आपका वेस्टर्न साइड पर है अरुणाचल प्रदेश की। अब आप मुझे बताएंगे 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य इंक्लूड हैं। ओके, ये पूरा लोकेशन है। यहाँ पे है आपका संगचुंग बुगुन विलेज कम्युनिटी रिजर्व, तो ये यहाँ पे इस तरह से मेंशन है। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो विलेज कम्युनिटी रिजर्व है ये हाईलाइट हुआ है रिपब्लिक डे परेड के दौरान अरुणाचल प्रदेश में। ये जो कम्युनिटी रिजर्व है इसको शोकेस किया गया, तो इसको ध्यान रखना। और 17 स्क्वायर किलोमीटर मात्र में ये एरिया में फैला हुआ है, और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है। और आपका जो ये विलेज कम्युनिटी रिजर्व है इसकी स्थापना हुई थी 2017 के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में। नेक्स्ट हमारे पास, डोगरी फोक डांस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ फेमस फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट और यूटी? करेक्ट आंसर है आपके पास जम्मू। ओके, तो जम्मू में आपका डोगरी लोक नृत्य फेमस है। यहाँ के एक लोक नर्तक हैं जिनको अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसीलिए ये जो डांस है, ये फोक डांस है, ये न्यूज़ में आया है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे जम्मू के डोगरी लोक नर्तक रोमालो राम को हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया। डोगरी लोक नृत्य के बारे में हम देखें तो ये पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। पूजा समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये डांस, यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर पूजा समारोह होते हैं तो वहाँ पे इस डांस को किया जाता है। तो ये डोगरी लोक नृत्य के अलावा यहाँ पे कुछ और फेमस डांस हैं, जैसे कि है आपका ढेकू, फुमनी, जगराना, कौकी, छज्जा, कुढ़ा, हिराना, भगतान, रास, चंद्रौली, ठीक है। तो ये अन्य वहाँ पे कुछ लोक नृत्य हैं जिनको इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पॉइंटर न्यूज़ हैं। सबसे पहले इंडियन वॉरशिप है आईएनएस सुमित्रा, उसने इंश्योर किया है एक हाईजैक वेसल को। तो यहाँ पे एक हाईजैक वेसल था, उसको छुड़ा लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नासा का जो हबल टेलीस्कोप है उसने कैप्चर किया है पिक्चर ऑफ सेलेस्टियल स्नो एंजल को। तो हाल ही में खबरों में रहा आकाशीय हिमपरी, इसको किसके द्वारा खोजा गया है? तो नासा का हबल टेलीस्कोप है जिसने इसको खोजा है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सेंटर एक्सटेंड्स बैन इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट, आईसीसी ने श्रीलंकन जो क्रिकेट है उसको बैन कर दिया था, उस पर से अब ये बैन हटा दिया गया है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अच्छा लगे तभी करना, और बाकी आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।